होने वाली है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी मीटिंग हो रही है और 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। पहली बार एनसी के सभी विधायक और सांसदों को न्योता दिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से न्योता दिया गया। फारूक अब्दुल्ला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। स्टेटहुड होगा मुद्दा, आरक्षण, साथ साथ 12 मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना पर इस मीटिंग में चर्चा की जाने वाली है। कई और अहम मुद्दों पर बैठक होगी। बैठक में चर्चा होने वाली रिजर्वेशन के मुद्दे पर सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के तीखे तेवर के बाद यह बैठक अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग होने वाली है। 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की यह मीटिंग हो रही है। दरअसल जो अपडेट बड़ी आ रही है इस वक्त वो ये कि ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, इस वक्त अंडरवे है। 2 दिन ये लगातार बैठक होगी। 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और पहली बार ऐसा होगा जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे विधायक और सारे सांसदों को न्योता दिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से यह न्योता दिया गया। फारूक अब्दुल्ला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस मीटिंग में स्टेटहुड के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, साथ साथ 12 मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना पर चर्चा होने वाली है। कई और भी मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में डिस्कशन किया जाएगा। रिजर्वेशन के मुद्दे पर सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के तीखे तेवर के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दो दिन के बाद फिर हम आपसे मीडिया से बात करेंगे कि जो भी डिस्कशन डिसीजंस हो गए उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। फिर हम तो क्या मीटिंग में बड़गाम का भी बहुत चीजें हैं, बहुत सारी वर्किंग कमेटी मीटिंग बैठती है तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं। हर कोई सब्जेक्ट डिस्कस होगा। अब 2 दिन के बाद का मसला जो है उस पर भी बहस होगी। हर किसी चीज पे बहस होगी। वर्किंग कमेटी का मकसद ये होता है कि हम हर किसी चीज को डिस्कस करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें आज सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ पहली बार तमाम एमएलएज को न्योता दिया गया था जो यहां पहुंचे हैं। साथ ही साथ अपर हाउस, लोअर हाउस के कुछ एमपीज हैं वो भी पहुंचे हैं। लेकिन यहां पे सरप्राइजिंग ये है कि सईद आगा रुहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है वो मिसिंग है, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। मीटिंग के हवाले से बात करें तो सुनने में आ रहा है कि कई सारी ऐसी स्कीम्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन की थी, जिसमें से 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उस स्कीम को भी आने वाले टाइम में किस तरह से रोल आउट किया जाएगा उस पर खासा ही चर्चा है। साथ ही साथ स्टेटहुड को लेकर भी चर्चा है और अगर सूत्रों की माने तो सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। तो कुल मिला के अगर बात करें 2 दिन की मीटिंग जब खत्म होगी उसके बाद कल सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। क्या कुछ बाहर आएगा इस मीटिंग से, जब सीएम उमर अब्दुल्ला कल मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे तभी पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील जुड़ गए हैं। सरोज, ये मीटिंग शुरू हो गई है ऐसी जानकारी आ रही है, क्या आगा रुहुल्ला पहुंचे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 अहम एजेंडे हैं आज की इस मीटिंग के, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको बताते चले सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बुलाई है। और अंकिता आपको बताएं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें तमाम एमएलएज को न्योता दिया गया था, साथ ही साथ एमपीज जो अपर हाउस, लोअर हाउस के, उनको भी न्योता दिया गया था। और इस वक्त यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं मीटिंग चल रही है। हालांकि कई सारे एमएलएज अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, कई सारे एमपीज जो हैं वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आने वाला जो बजट सेशन है उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन की थी, जिसमें से एक स्कीम थी 12 गैस सिलेंडर्स की। तो उस स्कीम को किस तरीके से रोल आउट किया जाएगा उस पर एक डिस्कशन होगा। और आपको बताएं कि साथ ही साथ स्टेटहुड का जो मुद्दा है इस वक्त लॉन्ग पेंडिंग है, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। साथ ही साथ अगर आप माने तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी लॉन्ग पेंडिंग है, भले ही फिर वो एजुकेशन के हवाले से है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के हवाले से, उस पर भी एक थारो डिस्कशन होगा। और 2 दिन की मीटिंग कल कंक्लूड होगी और उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ इस मीटिंग से बाहर आया है। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि सईद आगा रुहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है वो इस मीटिंग से मिसिंग है, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं और मोस्ट लाइकली यहाँ आएंगे भी नहीं क्योंकि उनका आज गांधरबल का दौरा है। और उनका कहना है, जो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स है मीडिया के, उनमें ये खबरें भी चल रही हैं कि आगा रुहुल्ला को यहाँ
से न्योता नहीं गया था, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है क्योंकि एक ओपन इनविटेशन मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन अब वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं आज। लेकिन कई सारे और एमएलएज और एमपीज हैं जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब 2 दिन की मीटिंग है, उम्मीद यही है कि कल जो आज यहाँ एमपीज नहीं पहुंचे वो कल यहाँ पहुंचेंगे। जी अंकिता, स्टेटहुड रिजर्वेशन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति आपस में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसे में आपने देखा था कि बीते दिनों चाहे आगा रुल्ला हो या अदबी जबान में पार्टी के कुछ और नेता, इन मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला को काफी हद तक घेरा भी गया था और माना यह भी जा रहा है कि बड़गांव में जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। क्या माना जाए सरोज कि अब इस मीटिंग में इन तमाम मसलों को लेकर किसी तरह की आपसी सहमति या एक कह लीजिए कि रोड मैप बनाकर आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ईयरली एक मीटिंग होती है, इसमें कई सारी बातों को लेकर मंथन होता है। कहीं ना कहीं जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है जो लोगों को देना होता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे काम हुए हैं, कहाँ कहाँ पर काम नहीं हुए हैं, हमारे किस तरीके काम अभी चल रहे हैं। जैसा आप खुद ही जानते हैं, यहाँ का एक फ्लाईओवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है सनत नगर का, वो कई सारी डेडलाइंस क्रॉस कर गया है। आरएनबी का जो डिपार्टमेंट है वो डिप्टी सीएम के साथ आता है। लगातार 2 दिन से वो श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। कई सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर अभी काम चल रहा है, उसका एक जायजा ले रहे हैं। जो एमएलएज हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उनका भी अभी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो खुद बनाते हैं और वो सामने चीफ मिनिस्टर के सामने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने रखते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पे आगे मंथन होगा। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि अभी बजट्स भी आने वाले हैं, तो उन बजट्स में किस तरह से उस बजट को डिसम्बर किया जाएगा, किस तरह से वो मुख्तलिफ एमएलएज को दिया जाएगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पैसे की जरूरत है, और एमपी लैड फंड्स जो आते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक जो ये ईयरली मीटिंग रहती है, इसमें कॉन्क्रीट जो बातें होती हैं, स्पेशली अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो सब होंगी इसमें। और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो आगे बातें हैं उन पर भी कई सारी बातें हैं जिन पर मंथन होगा, जिसमें अभी आपने बड़गाम का जिक्र किया, नगरोटा का जिक्र किया है, और साथ ही साथ एमपी आगा रुल्ला के साथ जो ये दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी एक चैलेंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो ओवरऑल जो भी पार्टी की डेवलपमेंट्स रही हैं, भले ही फिर वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, उस पर एक थारो डिस्कशन होगा इन 2 दिनों के लिए। और कल फिर सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जो ये 12 गैस सिलेंडर्स है ये स्कीम रोल आउट करेंगे और इसका भी अनाउंसमेंट जल्द ही होगा। जी अंकिता, 12 गैस सिलेंडर्स स्कीम का आप जिक्र कर रहे हैं सरोज जी, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राउंड पर इंपैक्ट क्या होगा? वजह चाहे जो भी रही हो, आगा रुल्ला की इस बैठक से दूरी का अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कैसे माइलेज लेने वाली हैं, कैसे इसका मुद्दा बनाएंगी? देखिए, हमारा जो फोकस है अंकिता, अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों है कि आगा रुल्ला पे ही बात चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है। कई सारे और एमपीज हैं जो अपर हाउस लोअर हाउस के हैं, जिनको आज न्योता दिया गया था, वो भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कई सारे एमएलएज हैं जो खराब मौसम के चलते हुए यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, अब जो ये आगा रुल्ला का आपने देखा जो कंटेंशन है अपनी ही पार्टी के साथ, उस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन आप देखें कई सारे और ऐसे एमपीज हैं, कई सारे और एमएलएज हैं जो आज यहाँ नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज आगा रुल्ला का गांधरबल का दौरा था। मे भी कल वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन सही कह रहे हैं आप, जो ऑपोजिशन है उनको एक मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि इस वक्त आगा रुल्ला का जो इस वक्त आप कह सकते हैं दूरी जो उनकी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से चल रही है, इसके जो ब्राउनी पॉइंट्स है वो फिर ऑपोजिशन उठाता है। ये जरूर डिस्कस होगा। आज आप देखेंगे शाम तक पॉलिटिकल गलियारों में खबरें होंगी, ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाएगा कि सईद आगा रुल्ला इस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कई सारे और एमपीज या एमएलएज भी आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, लेकिन ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल जाता है। लेकिन यहां पर ये मीटिंग आज इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है अंकिता, क्योंकि यहां पर आज लोगों की डेवलपमेंट को लेकर बात की जा रही है। कई सारी ऐसी स्कीम्स जो रोल आउट नहीं हो पाई पिछले 1 साल से, वो स्कीम्स रोल आउट होने की बात हो रही है। तो कुल मिला के अगर इसमें एक पॉजिटिव एंगल देखा जाए तो लोगों की बहबूदी के लिए ये मीटिंग चलेगी। साथ ही साथ जाहिर सी बात है पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होंगे, पार्टी कहां कहां लैग कर रही है उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन पूरा फोकस जो है वो एमपी आगा रुल्ला पे नहीं है। जी अंकिता, और उम्मीद इसी बात की करते हैं कि विपक्ष इस बात का मुद्दा ना बनाए और ध्यान उन चीजों पर दिया जाए जो वाकई जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है।